वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम शुरू करेंगे लेसन नंबर 16 जिसका नाम है द काइंड प्रिंस। द काइंड प्रिंस का मीनिंग है एक दयालु राजकुमार। चलिए शुरू करेंगे हम अपना लेसन। सिद्धार्थ वॉज बॉर्न इन कपिल वस्तु। सिद्धार्थ एक नाम है। कौन है ये? प्रिंस है, राजकुमार हैं। और कहाँ इनका जन्म हुआ था? कपिला वस्तु में। His father was King Shuddhodhan and his mother was Queen Mahamaya। तो इनके फादर थे जिनका नाम था शुद्धोधन, राजा शुद्धोधन, और इनकी मदर जो थी मम्मी वो थी रानी महामाया। He lived in a beautiful palace but he was not happy there। ये जो सिद्धार्थ थे एक बहुत ही ब्यूटीफुल महल में, पैलेस में रहते थे, पर वो वहाँ पे खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे देखते हैं आगे। He went to the garden every day and sat there for hours। वो क्या करते थे? एक गार्डन में जाते थे हर रोज़ और वहाँ पे घंटों अपना समय व्यतीत किया करते थे। He went to the garden every day and sat there for hours। He saw the beautiful trees, flowers, birds and butterflies there। तो वो गार्डन में जब बैठते थे, बगीचे में बैठते थे और क्या देखते थे? सुंदर पेड़, फ्लावर्स फूल, बर्ड्स पक्षी एंड बटरफ्लाइज देयर। वहाँ पर सुंदर सुंदर पेड़, फूल, बर्ड्स पक्षी, बटरफ्लाइज तितलियाँ वहाँ देखते थे। एंड एन्जॉयड द सॉन्ग्स ऑफ द बर्ड्स। और जो बर्ड्स के गीत थे, आवाज़ें होती हैं जो पक्षियों की, उनको वो एंजॉय करते थे, बैठ के उनका आनंद लेते थे। एट द एज ऑफ 16 ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन। जब वो 16 एज के हुए, 16 मतलब 16 साल के हुए, 16 वर्ष के हुए, तब उन्होंने अपनी एजुकेशन जो थी वो कंप्लीट कर ली, मतलब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई। एंड मैरिड प्रिंसेस यशोधरा। तब और उनकी जो शादी वो किससे हो गई? प्रिंसेस राजकुमारी यशोधरा से। He was very kind to birds, insects, animals and human beings and loved them all। वो जो सिद्धार्थ थे वो बहुत ही दयालु थे। किसके प्रति? जो नेचर होती है उनके प्रति, जैसे पक्षियों के प्रति, इंसेक्ट्स होते हैं कीड़े मकोड़े, एनिमल्स जानवर, एंड ह्यूमन बींग्स मतलब मानव के प्रति भी उनका बहुत दयालु स्वभाव था। एंड लव देम ऑल, वो उनको बहुत प्यार करते थे। देवदत्त वॉज सिद्धार्थ्स कजन। एक दूसरा नाम आया यहाँ पे देवदत्त। वो कौन थे? वो सिद्धार्थ के कज़न थे, एक चचेरे भाई जैसे होते हैं कज़न, चचेरे भाई को कहते हैं चाचा के बेटे। तो वो जो थे वो सिद्धार्थ के चचेरे भाई थे, उनका नाम था देवदत्त। बट ही वॉज वेरी प्राउड एंड क्रूअल। पर उनकी जो नेचर थी देवदत्त की, वो कैसी थी? बिल्कुल अपोजिट थी, विपरीत थी। कैसे थी? प्राउड और क्रूअल, मतलब बहुत ही घमंडी स्वभाव के थे और क्रूर थे। दयालु नहीं थे, वो निर्दयी टाइप के जैसे होते हैं उस तरीके के उनका स्वभाव था। क्रूर व्यवहार था उनका, क्रूर स्वभाव था ये कह सकते हैं हम। ही वॉज नॉट काइंड टू द बर्ड्स एंड एनिमल्स। वो बर्ड्स और एनिमल्स के प्रति दयालु नहीं थे, एक हार्ड कोर के वो थे। आगे बढ़ेंगे। One day सिद्धार्थ वॉज वॉकिंग इन द गार्डन विद हिज कज़न देवदत्त। एक दिन क्या हुआ, जो सिद्धार्थ थे वो गार्डन में, बगीचे में वॉक कर रहे थे अपने कज़न के साथ। कौन थे उनके कज़न? देवदत्त। हु हैज़ ब्रॉट हिज बो एंड एरोज विद हिम। वो अपने साथ क्या लेकर के आए थे? जो कज़न थे उनके, बो एंड एरोज मतलब तीर और कमान उनके पास थे। सडनली देवदत्त सॉ ए स्वैन फ्लाइंग एंड शॉट एट इट। सडनली क्या, अचानक जो देवदत्त थे उन्होंने किसको देखा? स्वैन को देखा, एक हंस को देखा जो कि उड़ रहा था, और उन्होंने उस पर निशाना साध दिया। ठीक है, मतलब उस पर जो तीर था वो तीर चला दिया। हिज एरो ब्रॉट
द स्वैन डाउन, उनके जो तीर ने स्वैन हंस को नीचे गिरा दिया। ठीक है, वो नीचे आ गया, उड़ रहा था ना जो हंस था, वो उड़ते उड़ते नीचे आ गया। द स्वैन फेल ऑन टू द ग्राउंड, तो जैसे वो नीचे आया, नीचे आते आते वो ज़मीन पर गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि तीर लग गया था हंस को और वो उड़ नहीं पाया। सिद्धार्थ लिफ्टेड इट, सिद्धार्थ ने उस हंस को उठाया। एंड टुक इट ऑन हिज लैप, और अपनी गोदी में उसको ले लिया। ही पुल्ड द एरो आउट एंड वॉश्ड द वुंड, उन्होंने क्या किया, उस तीर को निकाला, खींच के निकाला, और जो वहाँ पे घाव बन गया था उस जगह पे, उसको उन्होंने धोया। ही गेव इट वाटर टू ड्रिंक, और हंस को पानी पीने के लिए दिया। देवदत्त केम टू सिद्धार्थ विद द बो एंड द एरोज। अब क्या है, देवदत्त आते हैं सिद्धार्थ के पास अपने तीर और कमान को साथ लेकर के। ही सॉ द स्वैन इन सिद्धार्थ्स लैप, अब वो क्या देखते हैं, हंस जिस पर उन्होंने निशाना लगाया था वो हंस कहाँ पर है, सिद्धार्थ की गोदी में है। देवदत्त, अब देखते हैं देवदत्त क्या कहते हैं। गिव दैट स्वैन टू मी, आई शॉट इट, इट इज़ माई स्वैन। वो कहते हैं कि ये जो हंस है वो मुझे दे दो, मैंने निशाना लगाया है उस पर, और अब ये मेरा हंस है, क्योंकि मैंने निशाना लगाया, अब ये मेरा हंस हो गया। फिर जो है सिद्धार्थ क्या कहते हैं, फाई फाई, मतलब छी छी। यू शॉट दिस लवली बर्ड, उन्होंने कहा कि तुमने इतने सुंदर पक्षी को निशाना बनाया। यू आर रियली क्रूअल, कि तुम सचमुच बहुत ही क्रूर हो। यू शुड बी काइंड टू बर्ड्स एंड एनिमल्स, तुम्हें इन पक्षियों और जानवरों के प्रति बहुत ही दयालु होना चाहिए। देवदत्त, नो आई एम नॉट क्रूअल, आई एम ब्रेव। वो कहते हैं कि मैं क्रूर नहीं हूँ, मैं बहादुर हूँ। गिव मी माई स्वैन, मेरा हंस मुझे वापस दे दो, वापस दे दो, इस तरीके से वो बोलते हैं। सिद्धार्थ, आई विल नॉट गिव यू दिस बर्ड, आई सेव्ड इट, इट इज़ माई स्वैन। तो वो क्या जवाब देते हैं सिद्धार्थ, कि मैं ये बर्ड तुमको नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मैंने इसको बचाया है, इसलिए ये मेरा स्वैन है। अब देवदत्त का क्या रीज़न था, कि मैंने निशाना बनाया है, मेरा वो निशाना है, मैंने निशाना उस पर साधा है, इसलिए वो जो हंस है वो मेरा है। लेकिन सिद्धार्थ कहते हैं नहीं, मैंने उसको बचाया है, इसलिए वो हंस जो है वो मेरा है। देवदत्त, आई एम गोइंग टू द किंग, ही विल डिसाइड। तो देवदत्त कहते हैं चलो हम राजा के पास जाएंगे और वहीं पर हम अपना फैसला करेंगे, और जो राजा हैं वही हमारा फैसला करेंगे। सिद्धार्थ ऑल्सो वेंट टू द किंग, सिद्धार्थ भी साथ में जाते हैं किंग के पास। द किंग लिसन टू देम एंड गेव हिज जजमेंट, जो किंग है वो पूरा जो है वो वृतांत सुनते हैं, पूरी जो इंसिडेंट है ये सब सुनते हैं और अपना जजमेंट देते हैं। किंग, लास्ट लाइन है किंग, देवदत्त, इट इज़ नॉट योर बर्ड एज यू शॉट इट, इट इज़ सिद्धार्थ्स बर्ड एज ही सेव्ड इट। तो वो क्या कहते हैं कि जो देवदत्त, ये तुम्हारी बर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने इसको मारा है। ये किसका है? ये सिद्धार्थ का है, क्योंकि सिद्धार्थ ने इसको बचाया है। फिर लास्ट लाइन है, द सेवियर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्लेयर, मतलब सेवियर होता है बचाने वाला और स्लेयर है मारने वाला। तो लास्ट लाइन का मीनिंग है, मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो द सेवियर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्लेयर, तो इसमें बचाने वाला कौन था? सिद्धार्थ, और मारने वाला कौन था? देवदत्त। तो किंग ने जो जजमेंट दिया वो किसके फेवर में दिया? सिद्धार्थ के फेवर में, क्योंकि सिद्धार्थ ने जो था वो हंस को बचाया था और देवदत्त ने उसको मारा।
तो जो जजमेंट हुआ दैट इज़ इन द फेवर ऑफ सिद्धार्थ, और इसलिए इसका मोरल भी यही है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो ये था पूरा चैप्टर। अब हम इसके वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। सबसे पहले आता है पैलेस। पैलेस का मतलब होता है महल। इंसेक्ट्स होते हैं कीड़े मकोड़े। कज़न चचेरा भाई। बो एंड एरो तीर और कमान। स्वैन हंस। वुंड घाव। फाई छी छी छी, 2 बार आया फाई फाई छी छी। क्रूअल क्रूर। सेवियर बचाने वाला। स्लेयर मारने वाला। तो इस तरीके से ये जो वर्ड मीनिंग्स थे ये हमने पढ़ ली, और ये सारे वर्ड्स जो थे वो चैप्टर में आए हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ विद वर्ड मीनिंग्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर की स्टोरी जो है वो पसंद आई होगी, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।